कुछ बोलिए अभी। आपके वीडियो देख देख के मैं धीरे धीरे एक मुस्लिम बन गया। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का आंखें खुल रहे हैं। अरे वाह। तो कितने महीने हुए आपको इस्लाम छोड़ के? 1 साल। 1 साल हो गया, वाह। हमारी वीडियो देख देख के आयशा जी ने इस्लाम छोड़ दिया और 1 साल भी इनको हो गया है। तो पहले किस तरीके की मोमिना थी आप, यानी रिलीजियस थी, नमाजें वमाजें पढ़ती थी, क्या मामला था? हाँ, नमाज़ें पढ़ती थी मैं। अच्छा, नमाजें आप पढ़ती थी। मतलब मैं तो आपको हिजाब भी पढ़ती थी, पहनती थी। सॉरी फॉर माय हिंदी। क्या पहनती थी? हिजाब। हिजाब भी आप पहनती थी, ओके। जरा अत्तहियात सुना सकती है आप? यस। अत्तहियातु सुनाइए। लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह वाह वाह, क्या बात है। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आपको हमारा चैनल मिला कैसे? अ, यूट्यूब स्क्रॉल करके करते करते एक दिन मैं देखा था एक मुस्लिम साहिर, तो मेरा हाँ। क्यूरियोसिटी बन गया था। फिर मैं चैनल हम्म। पे घुसा। इस्लाम के बैड साइड्स, देन मोहम्मद के कैरेक्टर के बारे में मैं जान के इस्लाम छोड़ दिया। स्पेशली मैं जब मुझे पता चला मोहम्मद लॉन्डी रखते हम्म। थे। हम्म। अच्छा, लेकिन आपने क्या उसको रीवेरीफाई? यार आयत खान जी, आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ो, मैंने बताया ना आपको। यहाँ पे आज जो मोमिनों वाली स्ट्रीम होती है उसमें या तो मोमिन या तो एक्स मोमिन को अलाउड होता है। आप नॉन मोमिन स्ट्रीम जब होगी तभी आप जुड़ जाना आयत खान जी, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा था कि जब आपने हमारा चैनल देखा और सबसे बड़ी चीज आपको जो गलत लगी वो रसूलुल्लाह की सेक्स स्लेवरी के ऊपर जो उनकी चीजें हैं, तो आपने उसको रीवेरीफाई किया था, चेक किया था कि हम जो बता रहे हैं, जो दलील दे रहे हैं, वो सही है या नहीं है? हाँ, ऑफ कोर्स मैं ये वेरीफाई किया था। ओके। तो क्या लगा फिर मैं आपको जब आपने मैं एक वक्त मोहम्मद को वर्ल्ड का बेस्ट आदमी समझती थी, बट जब हम्म। मुझे उसका कैरेक्टर के बारे में पता चला मैं डिप्रेशन में चला गया था। ओ हो, डिप्रेशन में तक आप चली गई? ओके। फिर? फिर क्या, मैं तो किसी को भी बता नहीं सकती मोहम्मद के कैरेक्टर। एंड मैं जो एक मुस्लिम हूँ, यहाँ पर तो मेरा कत्ल कर देगा। यहाँ का सिचुएशन हम्म। बहुत खराब है। हाँ, ये बात भी सही है। तो आपको जो है बहुत अपना ध्यान रखना है। हाँ, तो मैं बहुत अब सही। और रहती क्या हूँ। चीजें गलत लगी आपको? अम, बहुत कुछ। इस्लाम हम्म, एक में दो तीन चीज बताए। इस्लाम में औरत को घर में बंद कर दिया जाता है। बुरखा सिस्टम, देन हम्म। फोर मैरिज। मैं हाँ। बहुत नफरत करती हूँ इस चीज को। अच्छा। हम्म। साहिल साहब, जी जी। थोड़ी वैलिडेशन भी करा ले हमारे ऑडियंस के लिए। बहन लग तो बहुत जबरदस्त गुस्से में रही हैं, लेकिन वेरिफिकेशन भी कर लें। इन्होंने टेस्ट दिया ना, दे दिया टेस्ट। अच्छा 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 अत्तहियात अच्छा। पढ़ के सुनाया, हाँ, साफ अरे सुथरा पढ़ा अच्छा अच्छा। एकदम। बहन बहुत मुबारक हो यार आपको। आई डोंट नो आप कहाँ से आए, लेकिन आपके उर्दू हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा लगा। और आप जैसी बहनें जब बाहर निकलती हैं इस स्टुपिडिटी में से, तो मैं बहुत ज्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती है कि जो बहनें इस स्टुपिडिटी को डिफेंड करती हैं वो कैसे कर लेती हैं। सो मेरी तरफ से सबसे ज्यादा आपको प्यार दुआ, एक बड़े भाई की तरफ से,
और वाह वाह वेलकम, वाह एडम, क्या बात है, और दिल हमेशा खुश खुश कर रहे। दिया आपने। जी। अच्छा ये अब जो मैं कह रहा था ना कल कि हम अपना एक्टिविज्म कर रहे हैं, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी है किसी के पास जाने की, किसी से कॉल पे बात करने की। मैंने ये बात कही थी कि हम एक्टिविज्म कर रहे हैं और लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। हमारी स्ट्रीम में आके बाकायदा वो कहते हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। तो भाई ये सबूत देखो, आज एक और खातून आ गई है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। इसी वजह से तो तुम्हारे पिछवाड़े में अंगार लगी हुई है, ये वजह है। तुम्हारे उलमा परेशान, तुम्हारे आम मुसलमान परेशान कि भाई क्या भरोसा, जिसकी गाड़ी में बैठ रहा हूं वो दिखता तो मोमिन है लेकिन कहीं एक्स मुस्लिम तो नहीं है। सब क्या परेशान है बात कि है। कहीं हमारे घर पे, एडम साहब परेशान है लोग कि कहीं हमारे घर के बच्चे एक्स मुस्लिम तो नहीं बन गए, हमको बता नहीं रहे। साहिल साहब, आपका ये जो लास्ट नौबत आ डायलॉग चुकी था, है। आपका लास्ट डायलॉग बड़ा मजे का था। बैठ तो कौन सा वाला? मुसलमान की गाड़ी में रहा हूं, कहीं एक्स मुस्लिम तो नहीं है। वाह रे वाह, क्या बात है रे। ऑसम। बल्कि उस दिन अब्दुल भाई जो आए थे, बड़ी प्यारी डिस्कशन थी अब्दुल भाई के साथ। और अब्दुल भाई अभी जुड़ के जो है वो एक्चुअली उनको थोड़ा टाइम का मसला होता है। वो मुझे आज दोपहर में भी कॉल किए थे, बोल रहे थे मुझे एक बार एडम साहब से भी बात करना है। मैंने उनसे कहा था कि भाई आप आ जाइएगा, लेकिन अब पता नहीं वो घर से जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। मैं उनको एक मैसेज भी भेज दूंगा। तो यही मामला चालू है एडम साहब कि अभी किसी को पता नहीं, ऑफिस में जा रहे, अब तक तो वो मुसलमान था लेकिन अब मुसलमान है या नहीं है वो सामने शक की निगाह से देख रहे हैं लोग एक दूसरे को। दोस्त वाह अपने आप को शक की निगाह से देख रहे हैं कि कहीं ये एक्स मुस्लिम तो नहीं बन गया है। ये हाल हो गई है आज मार्केट में, ग्राउंड लेवल पे एडम साहब, वाह क्योंकि किसी का वाह। भरोसा नहीं है। मस्जिद में जा रहे हैं, हाफिज जो नमाज पढ़ा रहा है, मुसल्ली समझ रहे हैं कि ये हाफिज कहीं एक्स मुस्लिम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा कई सारे हाफिज भी आके कहे हैं, हमारे चैनल पे मौजूद है कि हमने इस्लाम छोड़ दिया। वाह वाह इमाम वाह। साहब भी सदमे में है कि भाई ये जितने मुसल्ली आ रहे हैं कभी कभार जो दिख रहे हैं, ये कहीं दिखावा करने के लिए तो सिर्फ नहीं आ रहे हैं, इनमें से कितने एक्स मुस्लिम हो गए हैं। ये मामला चालू है एडम साहब। और मुफ्तिहान भी पागल हुए हुए हैं। हाँ। और जिनको आपने कॉलें कर करके पागल किया, वो तो कमाल ही हो गया है। वो तो प्लेलिस्ट ही बड़ी कमाल है। मैं सोच रहा था फिर से जरा जो है ना उसको भी स्टार्ट करूं। वो बड़ा साहिल, मस्त डिस्कशन होता है कि तहम्मुल से कम वो बात तो करते हैं। जी प्रीति मैन जी। मेरे साथ एक स्टोरी आई पेश, मैं आपको बताती हूँ कि वो मेरी जी। एक कॉमन फ्रेंड है, वो मुझे एक कॉफ़ी शॉप में मिल गई। तो मैंने उसको वो उसके फ़ोन में ना बयानात थे, ये जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं इनके कुछ-कुछ मैंने देखे थे, बड़ी रिलीजियस टाइप थी। तो ना मैंने उसको बोला कि आपको पता है सफ़िया कौन थी? हाँ तो ना मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी कि मुझे कोई सुन ना ले, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बात रख दी उसके आगे ना कि आपको पता है सफ़िया कौन थी? तो हाँ पहले तो सुनती रही, बाद में ट्रिगर हो गई थोड़ी-सी, गुस्सा करने लग गई। हाँ कहती हैं, हाँ मुझे तो पहले ही शक था, मुझे तो पहले ही पता था, तुम ये हो, वो हो। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरी बात सुनें, मैं आपको आपके बुक से ही साबित करके बताऊँगी कि मैंने खुद से स्टोरी नहीं बनाई, आप मेरी बात तो सुन लें। तो ख़ैर उसने सुन ली, लेकिन गुस्से में चली गई और जाके उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। हाँ। उसके बाद से उसने पता नहीं 10 लोगों को बता दिया है कि ऐसे-ऐसे मैं गई थी इसके साथ और इसने कॉफ़ी शॉप में बैठ के मेरे साथ ये डिस्कशन किया। मतलब मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा अपने पास से बोला ही नहीं, बस मैंने इतना ही बोला कि आप सफ़िया सफ़िया और ये सब कर रहे हो, तो आपको एक्चुअल में पता है कि सफ़िया कौन थी? हाँ। मतलब यानी सुनने अभी के लिए जहां भी भी सफिया का नाम आएगा वो समझ जाते हैं कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सफिया के उस बारे में बंदे ने बहुत सारी मुझे डिटेल्स ब्लॉक कर सामने दिया। आ गई है। वाह भाई वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा ये दो मोमिन है, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये अबू बकर खान साहब को देख लेते हैं। अबू बकर खान साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं क्या हाल है आप पे?
एकदम मस्त है सर। सर मोमिन है अभी तक, छोड़ दिया आपने भी इस्लाम? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। अच्छा मुसलमान है आप। नमाजें पढ़ने वाले मुसलमान है कि नमाज नहीं पढ़ने वाले मुसलमान है? यार नमाज कम ही पढ़ते हैं। यार ये क्या हो गया मुसलमानों को कि अपने रसूल की बात को सीरियस ही नहीं लेते? ये एतराफ करते हैं हम गलती का। नहीं, सिर्फ एतराफ करने से क्या चलेगा? ये तो बात सही है कि आपके दिल में ना नबी की अजमत है, ना उनकी बातों को आप सीरियसली लेते हैं, ये मसला है। जी जी। तो फिर मुसलमान तो आप वैसे भी नहीं रहे, जब जिसके नजर में रसूल की सीरियसनेस ही ना हो तो वैसे भी मुसलमान नहीं है भाई। निकलो फिर इस गंदगी से। जरूरी नहीं है। अच्छा, मतलब मुनाफिक मुसलमान बन के रहना है? क्या कहूँ मैं आपको, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता मैं। इस बात का अच्छा, जवाब आप नहीं है। जरा अत्तहियात पढ़ के सुना दे। कभी कभार जो पढ़ते नमाज अत्तहियात भी आती है नहीं तहियातु आती है? लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चलिए, तो क्या बात करना चाहते हैं आप? मैं आप क्या नाम है यार, मैं पहले आपकी वीडियो देखता था शुरू के अंदर, तकरीबन आज से 6-7 महीने पहले। उस टाइम पे मैं थोड़ा सा मतलब इस तरफ आया था आपकी तरफ ना, मेरे सवाल मतलब दिल में उठे थे। तो फिर मैंने ऐसे ही तो छोड़ा नहीं उस मामलात को, फिर मैं आगे रिसर्च करता था, मतलब मुझे जवाब मिल जाते थे उस बात के, फिर मैं रुक जाता था। मैं माशाल्लाह से अभी भी मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो वही आपके बुनियाद क्या है मुसलमान रहने की? रहने की बुनियाद मतलब? आप कह रहे हैं कि आप हमारी स्ट्रीम देखते थे, आपको कई सारी चीजें समझ में भी आई, तो फिर नहीं, मुसलमान बचे क्यों? आपकी समझ में नहीं आई। मतलब आपकी स्ट्रीम देखे कुछ सवालात आए मेरे दिल के अंदर, जो आपने मतलब हाँ, आप लोग वीडियो के अंदर होते हैं सवाल, तो उसके तो ऐसे जवाब मिले आपको? जी मिल गए जवाब। अच्छा, उस वजह से आप मुसलमान हैं? जी अच्छा, वो सवाल बता दे जो आपके जहन में आया था हमारी बात सुन के, और उसका फिर जवाब आपको क्या मिला, यार, ताकि हमको भी समझ में आ जाए। मैंने आपकी कहने में हदीसों के मुतालिक मतलब कुछ हदीसें देखी थी जो आपने दिखाई थी कि ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ है और ये गलत कैसा है। कैसा लिखा है? यार एक तो वो ऊंट का पेशाब पीने की जो थी, ओके। उस पर आपने बात करी थी, उसके बारे में मैंने पता करा था। मतलब 2-4 चीजें जब मैंने पता करा तो फिर मुझे थोड़ा सा वो उसके बारे में जब मुझे पता चला कि मतलब गलत आपकी तरफ से उस चीज को पेश करा जा रहा है। ओके, कोई एक चीज बताए कि आप लोगों ने ये पेश किया था, और उसके बाद यार ये सनाउल्लाह मदनी नाम से क्यों आ रहे हो भाई पटेल साहब? एक बार चेक कर लेते हैं सनाउल्लाह मदनी है क्या। हाँ भाई, सनाउल्लाह मदनी भाग गया। हाँ भाई, वो कोई एक चीज पेश करे और फिर बताए कि हमने क्या गलत कहा था और उसका सही जवाब आपको क्या मिला है, ताकि मुद्दा अभी सेट हो जाए। यार और देखें उससे पहले, आजकल अच्छा के तैयार तो जो सुन लिया हमने। साहिल नाम है ना आपका, साहिल भाई, आजकल जी के जी। जो मुसलमान हैं मतलब दीन के मामले के अंदर आपको ही पता, देखें जैसे मैंने आपके सामने एतराफ़ करा कि नमाज नहीं पढ़ता, कमज़ोर है, ईमान कमज़ोर है। तो आप लोग जो कुछ सवालात देते हो, आजकल के उलमा उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि मैं खुद कहता हूँ अपने मुंह से, अभी जो उलमाए कराम हिंद के अंदर, इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, 90% या 99% जाहिल हैं। जवाब सही नहीं दे पाते, आप लोगों के सवालों का जवाब सही नहीं दे पाते। कुछ उलमा हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके जरिए से जब सवाल का जवाब मिल जाता है। आप तो भी भाई शायद ये तो जानते हैं। आप, चलो ये आपने एतराफ किया कि मुसलमान जो है 90% जो है वो सारे के सारे जाहिल है, बेवकूफ है। मैं आपकी बात से एग्री करता उलमा हूँ। किराम का बात कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ इंडिया हाँ, उलमा पाकिस्तान। किराम भी जाहिल है, उनको भी कुछ आता जाता नहीं है। कोई एक मुद्दा दे दे भाई जो गलत बताए और आपको उस पे जवाब मिल गया है, वो बताओ तो सही, ताकि मालूम तो पड़े क्या जवाब मिल गया, हमने क्या गलत बताया यार था। देखो, आप हदीसें पेश करते हो, हम्म आपके इंडिया से बहुत मतलब अच्छी बड़ी आवाम आपको देख रही होती है, ज़्यादातर हिंदू होते हैं।
ऐसा ही है ना, ओके। ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। तो आप हदीस से 35% भाई, समझ, हाँ 35% 30% मुसलमान होंगे, बाकी 70% 35% तकरीबन मुसलमान हिंदू है। होते हैं। हिंदू नहीं, तो नॉन मोमिन है, उसमें सारे शामिल है। हाँ ऐसे ही समझते हैं। हम्म वैसे तो है इंडिया से ज्यादातर हिंदू ही होते हैं, बाकी तो और कम ही हम्म। होंगे। मैं क्या कह रहा था यार, दिमाग से नहीं करती बात मेरे। अच्छा चलो, वो एक बात सिर्फ ये बता दो, आपको मुद्दा रखने भी नहीं आ रहा है, बता भी नहीं रहे, मुझे सिर्फ एक बात बता दो कि ये अम्मी आयशा जो है, ये हाँ मैं रसूलुल्लाह के बारे में एक मिनट कितनी। रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ आप हदीसें हाँ इनको दिखाते हैं, हाँ मुझे याद आ गई बात। आपने हाँ। इन्हें हदीसों के बारे में समझाया हुआ है कि हदीसें 3-4 तरीके की होती हैं, ओके, कौन कौन से तरीके की होती है? जो मतलब उलमाए कराम से जो साबित हुई हुई होती हैं कि सही हदीस है, गलत हदीस है। हाँ, कौन से उलमा? क्या नाम है, जिन्होंने जो 4 उलमा हैं, अबू क्या नाम है यार, अबू हनीफा, इमाम इब्ने हम्म हम्बल, और हम्म इनसे जो साबित हदीसें हैं उनके बारे में आपने बताया नहीं, हुआ ये है। मुहद्दिस है ही नहीं, पहली बात तो। इमाम अहमद इब्ने हम्बल तो फिर भी मुहद्दिस है, उनकी हदीस की किताब भी है। ये तो बाकी जो है ये, अच्छा, इमाम मालिक की भी हदीस की किताब है, बाकी तो फकी है। फिके पे जो है, फिके के हाँ, मसाइल। फकी है ना वो, फिक के जी जी, स्कॉलर है वो। तो ये तो जो हदीसें हम बताते हैं, जिसे मिसाल के तौर पे अभी हमने जो क्योंकि देखिए हदीस जब आप बताते हैं ना तो उससे पहले उसका वो भी बताया करेंगे ये हदीस सही है, भाई ये आपके सामने, ये सहाबाए देखिए, ये किराम जो मैं से हदीस साबित है। रख रहा हूँ, यार एक मिनट, ये हदीस आपके सामने जो रख रहा हूँ, ये बुखारी की हदीस है, ये लीजिए। स्क्रीन पे आएगी। अभी आ जाएगी प्यारे भाई, आपके लिए, ये लीजिए। सही बुखारी 4788, हम्म, ये जो आपने लगाई हुई है। जी जी, ये 4788 है। इंग्लिश आती है आपको? जी जी। हाँ, ये पढ़िए अम्मी आयशा क्या कह रही है। I feel that your Lord has sense in fulfilling your wishes and desires. ये To the कौन कह रही है? Prophet. शुरू से बताया, शुरू से दिखाएगा। Narrated Aisha, I used to look हम्म down upon those ladies who had given themselves. हम्म, पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो। नहीं मैं मुझे सर जोर से पड़ गया, सही से हो नहीं रहा। अरे पढ़ो जोर से, क्योंकि जब पढ़ते जाओगे तो शर्माते जाओगे, I पढ़ता जा, used to look शर्माता जा। I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah Messenger, and I used to say, can a lady give herself to a man? But when Allah revealed you Muhammad can persuade the 10 of whom you will of them your wives, and you may receive any of them you will, and there is no blame on you if you invite one of those. Turn your head aside temporarily. I हम्म, said to the Prophet, I feel that your Lord has sense in fulfilling your wishes and desires. मुझे थोड़ी समझ हम्म। में नहीं आई इंग्लिश की वजह से। उर्दू में अच्छा, तर्जुमा बात है इसका। ये है, जी मैं आपको बता देता हूँ बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि अम्मी आयशा कहती है कि जो औरतें अपने आप को रसूलुल्लाह को पेश कर देती थी, गिफ्ट कर देती थी, हिबा कर देती थी, जी जी। मैं उनको गिरी हुई नजर से देखती थी, नीची नजर से देखती थी। तो उस पर अल्लाह ने एक आयत उतार दी, 51 वाली, सूरह अहज़ाब की 51। और हिबा सही। का जो परमिशन है रसूलुल्लाह को, अल्लाह ने कुरान में 33 की 50 में दिया, इसके पहले वाली आयत में। तो वो कहती है कि जब ये आयतें आई तो वो कहती है कि अल्लाह आपकी जो ख्वाहिश है, सेक्सुअल जी डिजायर्स, जी। उसको पूरी करने में जल्दी करता है। आई फील दैट योर सही लॉर्ड हेस्टेंस इन फुलफिलिंग योर विशेस एंड डिजायर्स। सही। तो आप बताइए कि अम्मी आयशा तो खुद कह रही है कि रसूलुल्लाह जो है वो औरतों के शौकीन थे, और कोई हिबा करता ये तो उसको उर्दू का अल्लाह। तर्जुमा होगा साहिल भाई इसका नीचे। यार इसमें उर्दू का तर्जुमा इसमें नहीं है। नहीं है। उर्दू के तर्जुमे से क्या करेंगे भाई? ये लो, जो मैं थोड़ा चलो सही मैं समझ में आ आपको, जाता। अच्छा, उर्दू का तर्जुमा सही समझ में आता है आपको? रुको मैं उर्दू भी खोलता हूँ आपके लिए, 2 मिनट मुझे देना पड़ेगा आपको।
मेरा एप्लीकेशन थोड़ा खुल जाने दीजिए। मीनवाइल हम एक काम करते हैं, जब तक एप्लीकेशन खुलता है लोग क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं साहिल भाई एंड लाला जी डिजर्व नारियल पानी, इट्स फ्रॉम माई साइड। अरे थैंक यू सो मच अब्दुल भाई, कल पीऊंगा मैं। एनबीसी वर्ल्ड कह रहे हैं अपलोड हाई क्वालिटी ऑडियो ऑफ मैं एडम हूँ सॉन्ग। यार हाई क्वालिटी में तो अपलोड किया है एडम साहब ने, और इससे हाई क्वालिटी कहां से लेके आएंगे यार एनबीसी वर्ल्ड भाई। राघोजा कह रहे हैं स्टैच्यूचरी रेपिस्ट इक्वल टू लॉ, 3 रेपिस्ट एग्जाम्पल मोहम्मद। बाबा अभियानंद कह रहे हैं इमाम साजिद के स्ट्रीम में परसों एक इमाम एक्स मुस्लिम हुआ, तो मैंने इसी वजह से कहा ना भाई कि हाफिज भी इस्लाम छोड़ रहे हैं, इमाम भी छोड़ रहे हैं, आलिम भी छोड़ रहे हैं, लाइन लगी हुई है। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। द हंटर